हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये सवाल है। इस सवाल को हमें ट्राई करना है। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये सवाल में है क्या, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनाइट इंटेग्रल जो कि हमें गिवन है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/k, ठीक है, वेयर k इज़ अ नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ k इज़, तो k की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब जो k की वैल्यूज़ है वो हमें निकालनी है। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे? एक सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या होगी? सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच होगी कि आप पहले तो 207C7 इसको बाहर निकाल लो और 0 से 1 तक इंटीग्रेशन कर दो x की पावर 200 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 7 dx का। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसमें आप क्या करो कि 1 माइनस एक्स की पावर 7 पे आप क्या कर दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद इंटीग्रेशन करना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, बट इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड अप्रोच, ठीक है। मतलब इस अप्रोच से आपके पास ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस अप्रोच को आपको फ़िलहाल के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, ठीक है, बट वो भी आपको बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको u रख सकते हो, ठीक है, एंड इसको v रख सकते हो। u का हम डेरिवेटिव करते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये काफ़ी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। बट इसमें भी आपको लगभग 7 टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड जो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे उनका एलसीएम लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप 7 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हो जिससे इसका आंसर निकले। बट वो भी एक अच्छी अप्रोच तुम कह सकते हो, पहले से तो अच्छी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन भी वही करता है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ने करना था, तो सेम ही हो गई। दोनों बात थोड़ी सी टफ की तरफ जा रही हैं। बट अगर तुम ऑब्ज़र्व करो कि जो ये चीज़ है, ये इंटेग्रल है, ये एक सिंपल इंटेग्रल नहीं है। इस इंटीग्रेशन का एक अच्छा नाम भी दिया होता है जिसका नाम है बीटा फंक्शन, ठीक है, या फिर बीटा इंटेग्रल तुम कह सकते हो। अब ये जो बीटा वाला तुम कह सकते हो ये इंटेग्रल है, इस इंटीग्रेशन की एक डायरेक्ट आंसर भी एग्जिस्ट करता है। लेट्स से मैं तुम्हें लिख के दिखा दूँ कि अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या है। डायरेक्ट फार्मूला है कि लेट्स से आई एम कॉमा एन है अपने पास, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर 200, लेट्स से एम है इन जनरल, 1 माइनस एक्स की पावर एन है डी एक्स। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो अपने पास आता है एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर है। ये अपने पास आता है इसका डायरेक्ट आंसर। अब तुम बोलोगे कि ये डायरेक्ट आंसर तो आ गया, लेकिन ये आया कैसे? आपने ये लिखा तो दिया कि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट ये आया कैसे? तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि ये बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूलाज वाले टॉपिक का है। मतलब अगर तुम्हें इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो इसका प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन वाली जो टेक्निक्स होती है किसी इंटीग्रेशन की, ठीक है, रिडक्शन फार्मूलाज वाला जो टॉपिक होता है उसकी टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है। रिडक्शन फार्मूलाज में हम क्या करते हैं कि जैसे लेट्स से अपने पास आई एम कॉमा एन होगा, उसको किसी ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जो कि कम इंडेक्स की है, लेट्स से एम कॉमा एन माइनस 1, ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। एंड फिर उसको करते जाएंगे दोनों साइड एंड सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया रहता है। इसमें हम रिडक्शन फार्मूलाज में करते क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं,
तो इसमें भी वही करते, ठीक है। तो अपने पास ये सॉल्विंग करके तुम्हारे पास आ जाएगा। बट लेट्स से अगर तुमने ये प्रूफ कभी नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वन शॉट का लिंक दे रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन का, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। और उसका जो लास्ट बिल्कुल आप देखोगे ना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है यही है, बीटा फंक्शन का ही है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में चल जाना उस वीडियो में एंड आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि इसका बेसिकली प्रूफ क्या है। तो इधर से सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन। आपके पास क्या आ जाता है कि 207 C7 है, और वो जो इंटीग्रेशन है उसमें अगर m और n की वैल्यूज़ में डाल दूँ तो ये आ जाता है 200 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 208 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड 207 को अगर मैं लिखूँ तो ये अपने पास आता है 207 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 200 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अपने पास ये दिख रहा है कि 7 फैक्टोरियल एंड 200 फैक्टोरियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं एंड अपने पास जो 207 फैक्टोरियल है ऊपर, और नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्चुअली 208 टाइम्स 207 का फैक्टोरियल है। तो 207 भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसका बेसिक सा आंसर क्या आया अपने पास? इसका बेसिक सा आंसर आया अपने पास 208। क्लियर है? तो ये अपने पास 1/k के बराबर आ गया। तो इधर से अपने पास आ गया कि जो k है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 208। तो 208 अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन ये बीटा फंक्शन का एक बेसिक सवाल है, ठीक है। बीटा फंक्शन की एक डायरेक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है एंड ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगी तो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है, कभी कभार जेई मेंस में बीटा फंक्शन के दिखने वाले इंटेग्रल्स रख देते हैं, लेकिन इन रियलिटी इस फैक्टोरियल वाली फॉर्म का जो आंसर है इसका, उसका कोई इतना बहुत ज़रूरत वाली बात नहीं होती, अननेसेसरी होता है, ठीक है। तो इसको तभी लगाना जब ज़रूरत हो, जब लगे कि स्टक हो गए, है ना, और कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव करना पड़ेगा तुम्हें काम, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ये नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर लेट्स से तुम्हारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसे टाइप का इंटीग्रल आ जाता है, जिसमें फ़िलहाल तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पे ये इंटीग्रेशन था, यहाँ 1 - x⁻7 था। बट अगर ये 7 से ज़्यादा बड़ा होता, ठीक है, लेट्स से हमारे पास 100 होता, तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल रहता, ठीक है। तो आई होप सो आप इस चीज़ को दिमाग में रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो ये आपको काम आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते और क्वेश्चंस के साथ।